देखिए समस्या है अगर, और समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप भी इस प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवाल का जो है एक तरह से वीडियो के माध्यम से जवाब दें। अगर आप बार बार कमेंट कर रहे हैं और आपके सवाल का अगर जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको फिर से जो है दोबारा कमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा प्रयास रहता है कि जो भी मामले हैं उसको जो समस्या है उसको बताने का प्रयास करें। सवाल यहाँ पर है कि नमस्कार हुजूर, मेरे बाबूजी मान नहीं रहे, हम 2 भाई हैं। छोटा भाई 15 साल दुकान कैप्चर किए हुए है और 5 जो है यहाँ पर कि आर में 5 साल से सूरदास का नाटक कर रहा है। रेलवे एसी कोच में गाड़ी का जो है यहाँ पर टिकट कोच व थाना जाता है तो ब्लैक चश्मा लगाता है, पार्टी व दुकान में बैठता है तो सादा चश्मा लगाकर। हमें यह कहना है कि दुकान का 15 साल से कमाई हमको लेना है, कहीं और दुकान खोले हुए है। 15 साल की दुनिया में बहुत जो है यहाँ पर ग्रस्त हो गए, तुझे पढ़ाई लिखाई बहुत खर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी 2 यहाँ पर जो है बची है, सुझाव दें सर, कहाँ जाएं, क्या करें, है ना, बहुत कृपा होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखा सीधी सी बात है, बाबूजी नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो दुकान जहाँ पर है वर्तमान में, जो दुकान है वो दुकान अगर अपनी जगह पर है, सीधी सी बात है कि अपनी यहाँ पर जगह पर है, पहली बात। दूसरा जो है यहाँ पर दुकान जो है किराए पर है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मामले, अपनी जगह पर है और ये जगह पैतृक है, कानूनी अधिकार आपको मिलेगा, है ना, बिना पिता के इजाजत का भी कानूनी अधिकार आपको प्राप्त होगा। दुकान किराए पर है और ये पिता की अपनी है तो इसमें पिता की अपनी मर्जी ही चलेगी, है ना। तो पिता जो चाहेंगे, अगर पिता आपको देना चाहते हैं अभी तो देंगे, नहीं देना चाहते हैं नहीं देंगे। आप जबरन जो है पिता पर दावा नहीं कर सकते हैं। रही बात जो भी कमाई है वो पिता का अपना सेल्फ है, अगर यानी जिसके साथ पिता का सपोर्ट होगा, खास करके वैसा मामला जबकि ये संपत्ति जो है वो अगर किराए पर है, लेकिन अगर अपना जगह है, पैतृक जगह वो भी, है ना, और अपना जगह है, इसमें भी हो सकता है कि अर्जित जगह भी हो, पिता ने खुद अपनी कमाई से जगह खरीद लिया तो पिता का पूरा अधिकार बनता है। तो इसमें आपको जो है शांत रहने में ही भलाई है। नहीं तो पिता अगर मान लेते हैं तो किसी एक बेटे को संपत्ति दे देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे कानूनी तरीके से। इसीलिए कि अर्जित संपत्ति में पिता को पूरा अधिकार है, वो किसी एक बेटे को संपत्ति दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर अर्जित संपत्ति है तो आपको शांत रहने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति है, आपके पास अधिकार है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें बाद में लेना चाहें तो जब भी मन करे। आपका ये कानूनी अधिकार जो है कानून में जन्म से है तो आप उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। रही बात अगर ये किराए पर है तो भी आप कुछ भी नहीं करें, वो करेंगे भी तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, सर नमस्ते, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक मेरा समस्या, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा समस्या है, मेरे चाचा जी ने अपने लड़के के नाम से जमीन लिखवा लिया और मेरे जमीन किसी और के हाथ यहाँ पर बेचा गया, है ना। उसके तो मेरे पिताजी 3 भाई हैं जिसमें 2 भाई बाहर रहते थे, 1 भाई घर पर रहते थे। बड़े वाला भाई ने अपने बेटे के नाम लिखवा लिया, है ना। तो यहाँ पर जो है जब जमीन बेचने की जो है यहाँ पर देने की बारी है तो उसको मैं, है ना, तो मैं तीनों भाई ने, देखें जो भी मामले हैं, देखें सबसे बड़ी बात है कि जमीन जो अपने बेटे के नाम से चाचा लिखवाए हैं तो ये जमीन अगर मान लेते हैं कोई खरीदी हुई, जो चाचा ने खरीदी है जमीन और वो लिखवाए हैं तो उस पर आप तो नहीं रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई जमीन है जो कि आपकी खतियानी जमीन है ना, आपका पैतृक जमीन है, तो इस जमीन को चाचा जो है वो अपने बेटे के नाम से नहीं लिखवा सकते हैं, यानी इसका मान्यता शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर यह खुद नहीं लिख सकते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर पैतृक है पार्टीशन सूट करके अधिकार ले सकते हैं। अब चाचा ने अगर अपने बेटे के नाम से संपत्ति को खरीद ली है तो उसमें आप अधिकार भी नहीं मांग सकते हैं। अगर वो चाचा ने अपने बेटे के नाम से संपत्ति जो है अपनी कमाई से खरीदी है तो उस पर आप अधिकार नहीं मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति है
और पैतृक संपत्ति में जितने भी भाई होंगे सभी का शेयर और हक जो होगा वो बराबर होगा। अगर कोई संपत्ति को बेच भी दिया होगा तो वो अपना हिस्सा बेचा होगा। यानी अगर ये आप देख सकते हैं ये पूरी प्रॉपर्टी है, ये 3 भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी है, 3 भाई में से एक भाई ने इतना जो जमीन है वो किसी को बेच दिया, तो इसका मतलब है कि उस भाई का जो जमीन का हिस्सा है, जो शेयर है, वो इतना कम हो जाएगा। अगला सवाल है सर, अगर जमीन का मालिक आपको जमीन जिसका की लिखित भी हो यहाँ पर बेच दे और 13 साल उस जो है उसका पोता जबरदस्ती जमीन जो है लेना चाहते हो तो क्या करें, है ना। इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर जमीन का जो मालिक है, ठीक है, जमीन का मालिक जो है अगर जिसका लिखित भी हो और बेच दे और उसका यहाँ पर जो है 13 साल, सीधी सी बात आप समझ लें 13 साल जो है, और उसका पोता जबरदस्ती जमीन अगर लेना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा, जमीन वापस चला जाएगा क्या, जमीन वो ले लेगा। देखें जमीन मालिक जो है लिखित तो आपके पास है लेकिन आपके पास जमीन की रजिस्ट्री नहीं है। आपके पास एक सबूत है कि सबसे बड़ा जमीन का कब्जा आपके पास होना चाहिए। वो लिखित कागजात जो है वो आप कोर्ट में यहाँ पर पेश कर सकते हैं और जो आप उसके बाद अपने वकील पे छोड़ दें। ये 2 प्रूफ जो है आप दे सकते हैं। उसमें सबसे जो प्लस पॉइंट आपके लिए होगा वो कब्जा। अगर आपके हाथों से कब्जा जो है अगर चला गया तो आपका ये लिखित कागजात का मान्यता कहीं भी नहीं रहेगा। इसलिए आपको पहला प्रयास करना है कब्जा भी हो, साथ में जो लिखित कागजात है उसके आधार पर आपका जो कोर्ट का वो डिग्री भी हो। इसीलिए अगर मान लेते उसका पोता मान लेते किसी को जमीन बेच ही दिया तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए आपको अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाना चाहिए और आप जो है एक सिविल लॉयर से संपर्क करें और जल्द से जल्द जो है केस फाइल करने का प्रयास करें। अब ये देखें जाकर वकील से भी सजेशन आप ले लें वहां पर डायरेक्टली कि आपके जो दस्तावेज हैं, ठीक है, उनको दिखाएंगे आप वहां पर कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें क्या होगा नहीं होगा, वो बताएंगे आपको। आपके डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एक प्रॉपर आइडिया आपको वो जरूर दे देंगे। अगला सवाल है, बेटे का पिता की संपत्ति में कब अधिकार नहीं होगा? कोई कंडीशन है क्या जिसमें बेटे का पिता की संपत्ति पे ना दी जाए? कोई नियम बनाया गया हो तो बताए जिसमें बेटा अपना हिस्सा की संपत्ति किसी के लिए भी त्याग कर दे। देखें यहाँ पर जो अगर पिता का संपत्ति है तो पिता का संपत्ति अगर पिता के पास 2 तरह का संपत्ति है। पिता के साथ जो है यहाँ पर पैतृक संपत्ति है ना, जो कि इनको भी अपने पिता से प्राप्त है, यानी कह सकते हैं ये यानी दादा। तो ये इनको भी ये संपत्ति जो है यानी इनसे प्राप्त है, ये पैतृक संपत्ति है ना। अब ये पिता के पास एक संपत्ति है जो कि अर्जित संपत्ति है। अब ये इन्होंने अपनी कमाई से खरीदा है और ये तो इनको यहाँ से मिला और ये वही संपत्ति है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अर्जित संपत्ति में यहाँ पर बेटा का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर पिता जीवित है तो बेटा का अधिकार जो है यहाँ पर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अगर पिता जीवित है तो। लेकिन पैतृक संपत्ति में पिता जीवित हो या नहीं हो, दोनों केस में जो है यहाँ पर बेटा का, है ना, बेटा का अधिकार यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। यहाँ पर बेटा का अधिकार जो है वो होगा, यानी बेटे का अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, बेटा का अधिकार होगा, इसलिए कि ये संपत्ति पैतृक है। और रही बात कि बेटा का अधिकार ना हो, बेटा जो है हिस्से का संपत्ति लिया भी है तो त्याग कर दे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर वो संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है, खतियानी प्रॉपर्टी है, तो बेटा अगर मान लेते कोई इच्छा से अगर कोई त्याग करना चाहे तो अलग बात है। आपको ऐसा कानून नहीं है कि उसको आप हासिल कर पाएंगे। अगला सवाल है, सर कोई आदमी का पुराना खतियान में नाम नहीं है पर न्यू जो यहाँ पर जो एक तरह से चक खतियान में नाम जो है चढ़कर फर्जीवाड़ा करके मेरा 40 ईयर से बना घर जो है तोड़ दिया DCLR के ऑर्डर से। मेरे पास भी कोई पेपर नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन है? जमीन मालिक एक तरह से यानी जो गैर मजरूआ है। देखें जो भी हो, सबसे बड़ी बात है अगर मान लेते पुराना खतियान में अगर नाम नहीं है,
सबसे बड़ी बात समझने वाली यही है। पुराना खतियान में नाम जो है वो नहीं है, तो इसमें आपको समझना है, जानना है, और ये चीज जो है सबसे बेहद जरूरी है कि अगर पुराना खतियान में आपका नाम दर्ज नहीं है, वो जमीन दर्ज नहीं है, तो आज जो है आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आज आपका जो है कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए अगर आपके नाम से नया खतियान में आ भी गया है, कोई कानूनी अधिकार जो है यहाँ पर नहीं है। नया में अगर आपके नाम पर आ भी गया है तो इसका मतलब ये ना समझें कि वो आपकी संपत्ति हो गई। इसीलिए यहाँ पर कि ये संपत्ति जो है पुराना खतियान में आपका दर्ज नहीं है, तो इसलिए पुराना खतियान में नाम दर्ज होना, पुराना खतियान में संपत्ति दर्ज होना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है, मेरे पिताजी ने 1979 में बिहार में दरारी की एक जमीन खरीदी थी। 12 डिसमिल केवाला भी है, 12 डिसमिल बेचने वाले के खतियान भी है, 12 डिसमिल की कब्जा भी है, 12 डिसमिल की पिछले 44 वर्षों से हम शहर में रहते हैं। गांव में हमारे बगल की जमीन वाले खुद से बिना मेरी उपस्थिति या जानकारी के जमीन पर बाउंड्री बना रहे हैं, अपनी पुरानी बाउंड्री उखाड़ कर। जिसने मेरे पिताजी ने जमीन खरीदी उसके पुराने जो है 2 नंबर और 1 डिसमिल, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर 1 डिसमिल 6 डिसमिल को मिलाकर यानी 14 डिसमिल जो जमीन है थी, उसी से एक नया नंबर बना जो कि यहाँ पर 1 डिसमिल बना, जिसे उन्होंने हमें बेचा, जिसे उन्होंने सुधार के लिए आवेदन दिया था बेचने से पहले। इसमें आगे क्या हुआ कोई जानकारी नहीं। क्या हम टाइटल सूट में जा सकते हैं 12 डिसमिल के लिए, क्योंकि एक नक्शे में मात्र 9 डिसमिल जमीन है? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर 12 डिसमिल आपको बेचा गया, देखिए मेन सबसे बड़ी बात क्या है, आपने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि जो बेचने वाले का खतियान जो है, ये बात आप समझ लें कि बेचने जो यहाँ पर वाले हैं, बेचने वाले का जो खतियान एक उसका बना हुआ है वो 12 डिसमिल जमीन उसमें मौजूद है। ये बड़ा सवाल है। अगर उसमें 12 डिसमिल जमीन है और बेचने वाला का जो खतियान है उसमें 12 डिसमिल है, और इससे पहले, सीधी सी बात है, इससे पहले वाला जो खतियान है उसमें भी 12 डिसमिल जो है वो प्लॉट होना चाहिए, है ना। पहले वाला यानी कह सकते हैं पुराना खतियान जो है उसमें भी 12 डिसमिल या उससे अधिक हो, जो भी हो, लेकिन वो 12 डिसमिल तो होना चाहिए। अगर ऐसा है और वही 12 डिसमिल आपको बेचा गया है, अब नक्शे में कम है जमीन लेकिन खतियान में तो है, पुराना खतियान में भी है, नया खतियान में भी है, तो नक्शे में अगर कम है तो उसका सुधार संभव है। और रही बात तो बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट अगर जाएंगे आप अपना दावा पेश करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मामला है वो स्पष्ट है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि इसलिए आपका मामला जो है, जो रास्ता है वो साफ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।